अफसोस केडी साहब, अफसोस। सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा था वही भरोसा तोड़ चला, है ना? यह सच है सर। मैंने आपके बारे में इन सबको बताया। अब इस गद्दार के साथ क्या करना चाहिए? इस गद्दार की सजा होनी चाहिए मौत। ये लीजिए, मार दीजिए गोली इसे। लीजिए लीजिए पाठक साहब, क्या सोच रहे हैं? मारिए इसे। गोली चलाइए सर, मेरी यही सजा है। क्यों इंतजार करो पाठक साहब? क्या गोली चलाना भूल गए हो तुम? मुझे क्यों? हाँ? अरे भाई, गद्दार तो ये है, इसे मारो गोली। एक गद्दार और वफादार के बीच का फर्क मैं समझता हूँ। गले पे जो निशान है वो साफ साफ बता रहे हैं कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। चलो बताओ, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ऐसा? केडी साहब, मैं जानता था कि तुम जैसा इंटेलिजेंट आदमी यही हरकत करेगा, इसीलिए मैंने इस पिस्तौल में गोली डाली। गोली तो इसमें है। वरुण, निकलो यहां से। पकड़। समदार के बच्चे, तूने कहा था केडी मर चुका है, वो जिंदा है और इसी शहर में है। ढूंढ उसको और मार, नहीं तो तेरी लाश ढूंढना पड़ जाएगी, समझा? सर पता नहीं इन गुंडों को कहां से भनक लगी कि आप जिंदा हैं, और फिर हमारे ऑफिस के अंदर घुसकर उन्होंने। पता केडी कहाँ है? इस हालत में मुझे आपका पता उन्हें बताना पड़ा। अरे अमीशा के घर पे समीर कौन है जिसे तूने फोन किया था? साहब की मौत की खबर के 3 दिन बाद अचानक मुझे एक आदमी ने फोन किया। हेलो वरुण, मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे बॉस केडी पाठक, उनके साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, ताकि दुनिया के सामने केडी की मौत का राज आ सके। लेकिन अभी मैं अंडरग्राउंड, क्योंकि मुझे शक है कि जिसने अमीशा की जान ली और केडी को मारा, वो लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जानने के पश्चात तो समीर से मिलना और भी आवश्यक हो गया। तेरे पास नंबर है समीर का? सर एक नंबर है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। अभी भी बंद ही है सर। मैं एक मैसेज छोड़ता हूँ। साहब, इंस्पेक्टर समदार ने कंट्रोल रूम को फोन करके वरुण के फोन की जीपीएस की जानकारी मंगाई है अर्जेंटली। समदार ने? जी। समदार वरुण की जासूसी क्यों कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। मुझे वरुण पे पहले से ही शक हो गया था, क्योंकि वो कुछ छुपा रहा था। फिर मैंने उसे पीसीओ से फोन करते हुए देखा, और जब खुद जाकर मैंने वो नंबर रीडायल किया तो सामने से किसी अनजान इंसान ने उठाया, और जो कुछ भी उसने कहा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इंसान केडी ही था। केडी? एंड आई थिंक कि अब समदार को इस बात की भनक लग गई, इसलिए वो वरुण के फोन की जीपीएस डिटेल्स मांग रहा है ताकि वो केडी तक पहुंच सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस कंट्रोल रूम, सीनियर इंस्पेक्टर श्रीकांत दवे। हाँ, इंस्पेक्टर समदार को कोई भी जानकारी नहीं देनी, और हाँ, वरुण के फोन की जीपीएस डिटेल्स मुझे पास ऑन करो अभी। 100 नारियलवाड़ी की तलाशी करता, इतना वक्त नहीं था मेरे पास, और इसी बीच हम पर गोलियां चलने लगी। बस ये टूटी हुई चेन मुझे वहां से मिली। पता नहीं सर, इसका आधा हिस्सा कहाँ है।
ये तो इसी लॉकेट का आधा हिस्सा है। ये आपको कहां से मिला? अमीशा के मरने से पहले। सर लेकिन वो रशियन गर्ल लाना तो कह रही थी कि ये लॉकेट उसकी सिस्टर साशा के गले में था, जो 2 हफ्ते से मिसिंग है। मैं समझा नहीं वरुण। वो लापता रशियन लड़की का लॉकेट अमीशा के पास कैसे पहुंचा? समीर, हेलो समीर, तुमसे मिलना है, बहुत अर्जेंट है। हेलो। हाँ ठीक है। क्या हुआ साहब? वरुण का फोन अचानक स्विच ऑफ बता रहे, इसकी वजह से उसकी जीपीएस इंफॉर्मेशन मिलनी बंद हो गई। लास्ट टाइम उसका फोन पनवेल के आसपास ट्रैक हुआ है, तो पता नहीं वो कहाँ होगा। समदार अकेले कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पीछा कर उसका। सर समीर अभी तक आया नहीं है और मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई। अब मैं समीर को कांटेक्ट कैसे करूंगा? डोंट वरी वरुण, अनिकेत, कैसे हो केडी? मैं जानता था कि मेरे दोस्त को कुछ नहीं होगा। सर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, अनिकेत, अमीशा और मैं एक ही लॉ कॉलेज में पढ़ते थे वरुण। तो फिर आपने अपना नाम समीर क्यों बताया? अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अगर उन लोगों को पता चल जाता तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। अनिकेत, तेरा इस केस से क्या संबंध है? केडी, अमीशा मेरी मंगेतर है, मेरी उससे शादी होने वाली थी। हैंड्स अप। तुम्हारा खेल खत्म समदार। ये सर्विस गन लोगों को बचाने के लिए होती है, उन्हें मारने के लिए नहीं। तभी मैं तेरे सामने आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन अनिकेत से मिलना भी आवश्यक था। ये मेरे निर्दोष होने का एकमात्र साक्ष्य है। अनिकेत, आपको भी हमारे साथ आना होगा पूछताछ के लिए। मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। आप सबको हैरानी हो रही होगी, पर ये सच है। बीती रात पुलिस ने केडी पाठक को अशोक मिल के पास से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि मिस्टर पाठक ने खुद को सरेंडर किया है और अब वो अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहते हैं। सच क्या है, हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। योर ऑनर, मैं जानता हूं मेरे वकालत का लाइसेंस जब्त किया गया है, लेकिन हमारा संविधान तो एक साधारण नागरिक को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देता है, और फिर मेरा केस मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है योर ऑनर। मुझे ये अवसर तो मिलना चाहिए कानूनन। ठीक है, ऊपर से प्रेशर है आपके साथ सख्त से सख्त बर्ताव करने का, लेकिन इस केस का जज होने के नाते मैं आपको एक मौका और देता हूँ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का और लाइसेंस वापस पाने का। एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शनल केस। ओके? धन्यवाद यार। सर जी सच है ये, सच है ये। केडी पाठक अपना केस खुद लड़ रहा है। अगर वो बाहर निकल गया तो हम लोग सब अंदर। केडी पाठक को ये केस लड़ने से रोकिए, कुछ तो ऑर्डर पास करवाइए। मर जाऊंगा मैं, ये जेल से बदतर है ये। योर ऑनर, मैं आज बहुत दुखी हूँ, अपसेट। मतलब एक कानून से भागा हुआ मुजरिम, बार काउंसिल से सस्पेंडेड लॉयर, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, केडी पाठक केस लड़ने आए अदालत में। हाउ डिस्गस्ट, आई मीन मुझे नहीं अच्छा लगा। मिस्टर जायसवाल, योर आपको ये सब डिबेट करना था तो मेरे केबिन में आते, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। आप फिलहाल केस लड़िए। हाँ, बस मैं केस पे ही आ रहा था। अमीशा जी का मेडिकल रिपोर्ट है योर ऑनर, इसमें साफ लिखा है कि अमीशा जी को कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है।
ये प्रथम बार नहीं है जब आपको कुछ नहीं पता, पर पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा समय अनुसार। योर ऑनर, मैं अनिकेत गर्ग, जो अमीशा और मेरे कॉलेज के सहपाठी हैं और अमीशा जी के मंगेतर भी रह चुके, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति? योर ऑनर, ये बात सच है कि अमीशा एक लंबे अरसे तक एलिथीफोबिया से ग्रस्त, लेकिन बहुत गहन इलाज के बाद 2 साल पहले ही उन्हें उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। योर ऑनर, अनिकेत जी की बात का प्रमाण उस फाइल में आपकी मेज पर रखी है, उसमें अमीशा जी के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस हैं। फिर अमीशा ने आप पर इतने संगीन इल्जाम क्यों लगाए? योर ऑनर, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अनिकेत जी देंगे, बताइए साहब को। बहुत लंबी कहानी है योर ऑनर। मैं स्टेट डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर पवन किर्लोस्कर जी का पर्सनल एसोसिएट। 3 साल पहले मैंने गिरिराज से 5 करोड़ रुपए लिए थे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये गिरिराज कौन है? एक बहुत ही हाईली कनेक्टेड मिडिलमैन, दलाल। वो देश में बहुत बड़ी बड़ी डील्स करवाता है बड़ी पार्टीज के बीच में। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक। क्या वो ऑर्डर पास हुआ? कहाँ है वो? क्या कोर्ट फैक्स कर रहे हैं? उससे कहे कि जल्दी फैक्स करे, अभी केस चल रहा है। इससे पहले कि केडी ये केस जीत जाए, रोको उसे, रोको उसे। बदकिस्मती से मेरा वो प्रोजेक्ट और सारे पैसे डूब गए और गिरिराज ने मुझ पे कर्जे के पैसे वापस करने का प्रेशर बनाया। और इसी बीच उसे कहीं से खबर मिली कि मेरी मंगेतर अमीशा एक जमाने में मिस्टर केडी पाठक को बहुत पसंद किया करती थी। ये बात सच भी है। और फिर एक दिन, भगवान तुझे सहन शक्ति दे अनिकेत। मैं एक ही शर्त पर तेरा सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ। तेरी जो मंगेतर है ना अमीशा, मैं चाहता हूँ उसके जरिए तो केडी पाठक, जो इंसाफ का देवता बना फिरता है ना, उसे आसमान से जमीन पर ला फेंकूं। इसलिए मुझे मजबूर होकर उसका ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने अमीशा को इस बात के लिए कन्विंस किया। बस हमारे प्यार के लिए अमीशा, मैं ये चाहता हूं कि गिरिराज के कर्जे से मुक्ति मिल जाए और फिर हम शादी कर सकते हैं, वरना सब खत्म हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, सॉरी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ यार। फिर वो जो मैरिज के फोटोग्राफ्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट था, केडी जी और अमीशा जी, वो सब क्या था? ये मैरिज सर्टिफिकेट मैंने रिश्वत देकर बनवाया। साइलेंस इन द कोर्ट। और ये फोटोग्राफ हमारे कॉलेज फेस्टिवल के ड्रामा का है, जो अमीशा ने अब तक संभाल के रखा था। और इससे हमारा काम और आसान हो गया। लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ, मिस्टर केडी पाठक की जो बदनामी हुई, उससे मुझे और अमीशा को काफी गिल्टी महसूस हुआ। और फिर अमीशा की मौत और मिस्टर केडी पाठक की मौत की खबर, उससे मैं बहुत बुरा फील करने लगा। योर ऑनर, मैं जायसवाल जी से कुछ कहना चाहता हूँ। योर ऑनर, ब्रेकिंग न्यूज योर ऑनर, अभी पता चला है कि पाठक साहब ने जो ये केस लड़ने के लिए स्पेशल परमिशन ली थी, उस पर स्टे ऑर्डर लग चुका है। फैक्स बस आता ही होगा। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ जायसवाल साहब आपको टोकने के लिए, लेकिन हमें कैसे पता कि जायसवाल साहब को जो इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर ये जो जानकारी अदालत को दे रहे, इसमें सच्चाई है? अरे नहीं, मतलब देखिए, अदालत प्रमाण के आधार पर चलती है। राइट मिस्टर पाठक, यू मे कंटिन्यू। धन्यवाद। मैं ये आश्वासन देता हूँ अदालत को कि अगर वो फैक्स आप तक पहुंच गया तो मैं तुरंत अदालत छोड़कर चला जाऊंगा, आपका निर्णय स्वीकार करके। राइट मिस्टर जायसवाल, यू मे कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी सर, इंस्पेक्टर दवे आपको बाहर बुला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आप भूल रहे हैं। केस लड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये साबित करिए कि आप पे जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा है, आपने अमीशा जी के घर पे जाके उसका खून किया
प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। जैसवाल साहब, आपने टोका, उसके पूर्व मैं इसी विषय पर आने वाला था। योर ऑनर, दामिनी शिरोडकर जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने घटनास्थल की जांच पड़ताल की, आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे बताऊं। अनुमति? मिस शिरोडकर, कृपया अदालत को बताएं कि जब आपने अमीषा के घर की जांच पड़ताल की, वहां क्या पाया? योर ऑनर, मैंने वहां देखा कि खिड़की के पास नीचे फर्श पे एक डेस्क कैलेंडर था जिसपे गोली का सुराख था। योर ऑनर, जिस दिनांक पत्र, जिस कैलेंडर की बात मिस शिरोडकर कर रही है, वो ये है, और ये रहा गोली का सुराख। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, ये अमीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि गोली खिड़की की ओर से चलाई गई, और ये कैलेंडर भी खिड़की के पास ही रखा हुआ। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है योर ऑनर कि गोली 20-25 फीट की दूरी से चलाई गई, जबकि मैं अमीषा के बहुत ही निकट 4-5 फीट की दूरी पर खड़ा हूं। रोनी, क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ? केडी के खिलाफ जो फैक्स आने वाला था वो तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। चुपचाप दो। देखो, मुझे मजबूरन तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी वरुण। स्पष्ट है योर ऑनर कि गोली मैंने नहीं चलाई, किसी और ने अमीषा की हत्या की है। योर ऑनर, मेरा संदेह इंस्पेक्टर सामदार पर है, क्योंकि अमीषा को गोली लगने के कुछ क्षण बाद ही उन्होंने घर में प्रवेश किया। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति? नहीं, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैंने अमीषा जी पर गोली नहीं चलाई। चलिए, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपने अमीषा जी पर गोली नहीं चलाई, लेकिन आपने मुझ पर तो गोली चलाई। कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस बात का साक्षी मैं स्वयं हूं। साहब, मैं सच बता दूंगा। बस मेरी बीवी और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। मैं स्वयं अदालत से पुलिस प्रोटेक्शन की गुहार करूंगा आपकी फैमिली के लिए। बताइए, क्या हुआ था? किसके कहने पर आपने गोली चलाई थी? जी, गिरिराज पांडे जी। साइलेंस इन द कोर्ट। अरे फैक्स क्यों नहीं आ रहा है यार? जी, गिरिराज पांडे जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं केडी सर को मार दूं तो वो मुझे इंस्पेक्टर से डीएसपी बना देंगे। बस इसी लालच में एनकाउंटर के बहाने मैंने केडी सर को मारने को चाहा। फैक्स की फिक्सिंग तो नहीं होगी? योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, कुछ तो चल रहा है। मतलब बैक ऑफिस से यहाँ तक आने में फैक्स को इतना टाइम नहीं। देखिए जसवाल साहब, मैंने आपसे कहा था कि जब जो होना है तब तो होता है। योर ऑनर, अब अनिकेत जी और सामदार जी के गवाही के बाद तो योर ऑनर ये बिल्कुल शंका नहीं रहती कि अमीषा जी की हत्या मैंने नहीं की है। आप कृपया इन आरोपों से मुझे मुक्त करें। हाँ, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। ऑर्डर आया क्यों? योर ऑनर, जब तक सूची आ नहीं जाती तब तक तो मेरा निर्णय सुनने का कानूनी अधिकार है मुझे। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत केडी पाठक पर लगे सारे इल्जामों से उन्हें बरी करती है और उनका लॉ लाइसेंस वापस करने का हुक्म सुनाती है। साथ ही साथ ये अदालत गिरिराज पांडे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और इंस्पेक्टर सामदार
जिन्होंने पुलिस की वर्दी में कानून के साथ खिलवाड़ और अपने पावर का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने का फैसला सुनाती है। द केस इज क्लोज। सर फैक्स आ गया। इस फैक्स का कोई फायदा नहीं है इंस्पेक्टर दवे। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और केडी पाठक इस अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित कर चुके हैं। बहुत देर से आप इस फैक्स का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए, इसे फ्रेम करके अपने कार्यालय में लगाइएगा। अरे कैसे हो भाई? साहब, आज अपन को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पर से सारा आरोप खत्म हो गया। चलता है। मेरी केस की वजह से आपको बहुत से चक्कर में पड़ना पड़ा साहब। नहीं, कोई बात नहीं नेकचंद, सब तो चलता रहता है जीवन में। तुम अपनी बताओ, शराब का सेवन तो नहीं कर रहे हो? नहीं साहब, जब से आपने कहा तब से कभी दारू नहीं पिया और न कभी पीऊंगा साहब, आई शपथ। बहुत अच्छी बात है, कभी पीना भी मत। सेहत भी अच्छी रहेगी, पैसे भी बचेंगे। ठीक है साहब। मिस्टर पाठक, जी। यू आर माई लास्ट होप नाउ। मेरी सिस्टर अभी तक मिसिंग है। ये समझ में नहीं आ रहा निकेत कि साशा के लॉकेट का टूटा हुआ हिस्सा अमीशा के पास कैसे आया? दोनों जानते थे क्या एक दूसरे को? पता नहीं यार, मैं उसके साथ 24 घंटा तो रहता नहीं। सर गिरिराज को उसके गिरफ्तार होने की भनक लग गई, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस ने उसके सारे ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका मिलना बहुत आवश्यक है वरुण, क्योंकि वही ये राज खोलेगा कि अमीशा दोबारा किस बात का प्रतिशोध लेना चाहता था वो मुझसे। सर अमीशा के घर की छानबीन से ये लेटर मिला है। ये तो वही लिफाफा है वरुण, जो अमीशा के घर पर लोगों ने मुझसे छीन लिया। ये तो स्टेट डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है। मैं वही काम करता हूं केडी, और ये साइन तो स्टेट डिफेंस मिनिस्टर पवन किर्लोस्कर जी का है। क्या लिखा है इसमें? और ये लेटर अमीशा के घर कैसे पहुंचा? आई एम शॉक्ड मिस्टर पाठक, ये मेरे खिलाफ साजिश है। किंतु इस पर हस्ताक्षर तो आप ही के। हमने ऐसे किसी भी पेपर पे कोई सिग्नेचर नहीं किए। हमें अच्छी तरह याद है, गिरिराज हमारे पास आया था ये प्रपोजल लेकर, पर हमने साफ मना कर दिया। तो ठीक है, लेकिन इस पत्र के अनुसार आपने इस रूसी कंपनी के साथ 40,000 करोड़ के फाइटर प्लेन का सौदा किया था। हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। उस रशियन कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं और हम डिफेंस के साथ समझौता नहीं कर सकते। जरूर मेरे सिग्नेचर की कॉपी की गई और हम जानते हैं ये काम किसका है। और ये काम हमारे राइवल नेता दामोदरन का है। गिरिराज को इस केस में मत घसीटो। ये जो भी गड़बड़ किया है तुम्हारे उस पवन किर्लोस्कर ने किया है। तुम फांसी के तख्ते पे उसे ले जाओ। इस बात का निर्णय तो अदालत करेगी दामोदर जी। वैसे ये बताइए, आप गिरिराज की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप भी स्केल में शामिल हैं? होश में बात करो केडी। चलो अब सीधी तरह से ये बताओ कि गिरिराज को इस केस से अलग करने का कितना लोगे? आइडिया तो अच्छा है, एक काम करिए जरा, मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या मतलब? कितना दोगे, कितना लोगे गिरिराज को इस केस से निकालने का, ताकि फिर गिरिराज को आप भी जाकर कंपनी दें वहाँ हवालात में। हाँ बोलिए बोलिए, कितना देंगे, कितना लेंगे? क्या दिन दिन की बात कर रहे थे? सर ये दामोदर यहाँ क्यों आया था? गिरिराज को बचाने के लिए। तो
पूरा विश्वास हो गया मुझे कि गिरिराज एक मोहरा है बस। लाना ने अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट में लिखवाया है कि उसकी बहन के हाथ में ऐसी अंगूठी थी। इसका मतलब ये स्केलेटन दवे, वहां जरूर कुछ है। सावंत देख तो। साहब ये कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी? और ये रख। दिखाए तो। मर्डर वेपन। साहब ये गुलाब का फूल। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पवन किर्लोस्कर गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पवन किर्लोस्कर गिरफ्तार। मुजरिम तो गिरफ्तार हो गया केडी, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया। मिस्टर पाठक, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर? हमने किसी भी डील पर कोई दस्तखत नहीं किए और ना ही हमने साशा या किसी को मारा। आज हर जगह हमारी थू-थू हो रही है, हमें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। खैर, हमें उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सम्मान वापस चाहिए, जो सिर्फ आप दिला सकते हैं। हमारा केस लेकर। केस लेने से पहले अच्छे से सोच लेना केडी। बड़े तगड़े सबूत हैं मंत्री जी के खिलाफ। वो फूल, वो कुल्हाड़ी जिस पर साशा के खून के निशान मिले, उस पर इनके फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। एक डेली सोप जिसे ट्विस्टेड टर्न्स ला रहे हैं आप इसके। नहीं, पहले आप जिस पर कर रहे थे शक, आप लड़ रहे हैं उसी के हक के लिए। पहले आप कह रहे थे कि आपके मुवक्किल के पास, जो अब आपका मुवक्किल है, उसके पास मोटिव ऑफ मर्डर था, उसकी रशियन गर्लफ्रेंड साशा को मारने का। मोटिव ऑफ मर्डर, योर ऑनर, 40,000 करोड़ की ये डील जिन पर आप ही के साइन है किर्लोस्कर जी। और यही वजह थी, ये वजह थी, इस ब्लैक डील के बारे में साशा को पता चल गया था और इसी वजह से किर्लोस्कर जी ने साशा को मार डाला। योर ऑनर, हम पहले भी कह चुके कि ये दस्तखत हमारे नहीं, हमारे दस्तखत की नकल की गई हमें फंसाने के लिए। हाँ ठीक वैसे ही फंसाने के लिए वो उसे कंकाल के पास वो गुलाब का फूल, कश्मीरी गुलाब का फूल भी रख दिया होगा, जो आपका ट्रेडमार्क स्टाइल है, आपने भी पहना हुआ है। नहीं पाठक साहब? योर ऑनर, साशा लगभग 1 महीने से लापता है और ये फूल, इस फूल को देखने से लगता है कि इसे टहनी से टूटे हुए 2-3 दिन ही हुए। इसका ये अर्थ होता है कि हत्यारे ने इस फूल को उस कंकाल के पास रखा हो। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि इस कुल्हाड़ी पर जो मर्डर वेपन है उस पर साशा का खून है और आपके मुवक्किल की उंगलियों के निशान उसका क्या? हाँ, ये कुल्हाड़ी जायसवाल साहब, ये कुल्हाड़ी। योर ऑनर, इस कुल्हाड़ी पर जरा गौर कीजिए, इसे ध्यान से देखिए। इसका जो हैंडल है वो इस कुल्हाड़ी का हैंडल है ही नहीं। योर ऑनर, लगता है ये बाद में यहाँ सपोर्ट देकर इस कुल्हाड़ी में लगाया गया है। अद्भुत बात है कि मैं जब पवन जी के कार्यालय गया था, वहाँ एक कुर्सी थी जिसके पैर हूबहू इसी आकार प्रकार के थे। इससे भी अद्भुत बात यह है कि उसी रात से
कुर्सी इनके कार्यालय से लापता है। सीधी बात है रोहन, ये सारे साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है। लेकिन केडी, आपको ये भी तो साबित करना पड़ेगा इन्हें फंसाया किसने। अवश्य साबित करूंगा यार। साबित करने के लिए मुझे अपने डॉग ब्रूनो की सहायता लेनी पड़ी, आपकी अनुमति से। अनुमति? धन्यवाद यार। वरुण, योर ऑनर, इस पुल पर, इस कुल्हाड़ी पर जो गंध, उसे सूंघकर ब्रूनो उसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसका गंध इन वस्तुओं पर है। अरे इसे हटाओ भाई। अरे जज साहब, मुझे कुत्तों से डर लगता है। जाना भाई। बड़क साहब, आपका ब्रूनो आपके वरुण जितना इंटेलिजेंट, उन्हीं को पकड़ लिया उसने। देखिए, दवे इज द मर्डरर योर ऑनर। अब पाठक साहब क्या सजा दिलवाएंगे आप? फांसी या उम्र कैद? योर ऑनर, ये अदालत अपना फैसला कल सुनाएगी। यार केडी, तुम लोगों ने भी मेरा अच्छा मजाक बनाया। अब ये ब्रूनो भी मेरे पे शक कर रहा है। सॉरी दवे, वो सब एक दिखावा था असली अपराधी तक पहुंचने के लिए। देख, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तुम तो मुझे फंसा के यहाँ पे, I mean, कैसे जीऊंगा मैं यहाँ पे? पछता रहा हूं मैं तुम्हारे इस प्लान में साथ देके। हाँ, केडी को फंसाने के चक्कर में मैं, तुमने लाशें बचा दी। ले लो, मेरी जान भी ले लो। योर ऑनर, पुलिस ने अनिकेत को गिरिराज के साथ रंगे हाथों पकड़ा। गिरिराज के बयान के अनुसार अनिकेत ही इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य रचयिता है। नहीं भाई, अब अपने ब्रूनो की इंटेलिजेंस पे शक कर रहे हैं। उसने दवे पे भौंका था ना, तो वही कातिल हुआ। अनिकेत कैसे? अब जायसवाल साहब, किसकी इंटेलिजेंस संदेहजनक है ये तो हम सब जानते हैं। योर ऑनर, ब्रूनो ने बिल्कुल उचित किया था। उसे विशेष अभ्यास दिया गया था कि गंध जिसके हाथों से आ रही हो उस पर भौंके नहीं, केवल उसका हाथ चाटे। और ऐसा ही उसने किया। यह पिछली अदालत में जाकर के अनिकेत का हाथ चाटा। हम चाहते थे कि इनके विरुद्ध और साक्ष्य प्राप्त करें, इन्हें रंगे हाथों पकड़े, और ऐसा ही हुआ। रही बात इंस्पेक्टर दवे पे भौंकने की, योर ऑनर, पता नहीं क्यों जब इंस्पेक्टर दवे मेरे कार्यालय आते हैं तब भी ब्रूनो इसी प्रकार से भौंकता है। जो भी हो, अनिकेत जी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आप अब तो कहने, सुनने, समझाने, समझने को कुछ बचा ही नहीं।
बताइए न्यायाधीश महोदय को कहां से आरंभ हुआ इस षड्यंत्र का, यहां तक कैसे पहुंचा? एक तरफ पैसों की लालच और दूसरी तरफ तुमसे नफरत केड़ी। कॉलेज में मैं अमीशा से प्यार करता था और वो तुमसे। उसकी शादी तो मुझसे होने वाली थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम बसा था, जिसे मिटाना चाहता था मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बात का अंजाम ये होगा। अनिकेत, बुरे का अंजाम तो बुरा ही होता है। जो भी अब बताओ तो सही, ये इसका आरंभ कैसे हुआ, शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत तब हुई जब गिरिराज मिनिस्टर साहब से डील करने के लिए आया। गिरिराज जी, डील तो मैं आपका पास करवा दूंगा, लेकिन कमीशन के बिना जरा हरकत में आना मुश्किल है। आपके इस 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 8,000 करोड़ मुझे चाहिए होंगे। भगवान तुम्हें संभालने की शक्ति दे। ठीक, मंजूर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मिनिस्टर इस पे साइन करेगा। साइन तो अभी हो जाएगा। क्या है ना कि मिनिस्टर साहब के साथ इतने साल काम करते करते बहुत कुछ सीख गया। उनका सिग्नेचर भी। भगवान मुझे भी संभालने की शक्ति दे। एग्जैक्टली, ये तो पवन किर्लोस्कर की बिल्कुल हूबहू साइन है। तुम तो 2 नंबर के नट पर ला लो यार। हाँ? अनिकेत, गिरिराज जी, अगर ये बात मिनिस्टर तक पहुंच गई ना, तो समझिए हम दोनों की जिंदगी बर्बाद। नहीं पहुंचेगी। तिवारी ने साशा को रास्ते से ही किडनैप कर लिया और उसे अपनी नारियलवाड़ी लेकर आया। फिर मेरी और गिरिराज की मौजूदगी में साशा का खून करके उसकी लाश हमने वहीं गाड़ दी। नेकचंद, जिसे ताकाजाकी करने की आदत थी, उसे काम से निकालने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगवाया। मुझे लगा था कि मामला दब जाएगा, लेकिन इसी बीच केडी ने यह केस अपने हाथ में ले लिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई राज खुले, क्योंकि उस नारियलवाड़ी में साशा की लाश दफन थी। इसीलिए मैंने गिरिराज से फोन करवा के केडी को उस केस से हटाने की कोशिश की। ऐसे तुच्छ मामलों में घुसना, ये सब आपको शोभा नहीं देता सर। कहाँ आप नेशनल लेवल के केसेस सुलझाते हैं और कहाँ ये केस परे रख दीजिए सर। धन्यवाद आपका शुभचिंतक जी। लेकिन जब केडी उस केस से नहीं हिला, तो मुझे एक मौका नजर आया केडी को न सिर्फ इस केस से हटाने का, बल्कि अमीशा की जिंदगी से, उसकी यादों से इतनी दूर ले जाने का कि कभी भी केडी का नाम उसकी जबान पर ना आए। और इस बात का फायदा उठाया मैंने। काफी हद तक मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। और फिर जब सच उगलने के लिए उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा इसके सिवाय कि मैं उसे जलन थी। नहीं समझ में। हाँ, आपको पाठक साहब से जलन थी, गुस्सा था। फिर भी पिछली सुनवाई में आपने उनके पक्ष में गवाही दी, उनको क्लीन चिट क्यों दिलवाई? योना, एक्चुअली मेरा प्लान फेल हो गया था। वरुण केडी को लेकर मुझसे मिलने वाला था और ये बात मैंने गिरिराज को बताई और गिरिराज ने सामधार को, जो वहां आके केडी पे गोली चलाने वाला था। लेकिन हैंड्स अप, केडी को खत्म करने का और एक मौका गंवाने के बाद मुझे इस बात का डर लगने लगा कि केडी कहीं मेरी असलियत तक न पहुंच जाए। अमीशा के साथ जो मैंने कॉन्स्पिरेसी की थी, उसे केडी एक न एक दिन फाइंड आउट कर ही लेता। इसलिए मैंने यही सही समझा कि मैं उसे खुद ही पहले ही रिवील कर दूं। और मैंने जानबूझकर मिनिस्टर के अगेंस्ट एविडेंस प्लांट किया ताकि पुलिस इन्हें पकड़े। किंतु आपका दुर्भाग्य हमारा सौभाग्य कि ये योजना भी आपकी सफल नहीं रही। तो ये बाबुल और तिवारी, क्या ये क्या चक्कर? बाबुल का मर्डर तिवारी ने किया, क्योंकि जब हम साशा की लाश जलाने के लिए नारियलवाड़ी से जंगल ले जा रहे थे, तो बाबुल ने देख लिया और तिवारी को गिरिराज ने जेल में मरवाया।
सच तो सामने आ ही जाता है। मैं जायसवाल साहब को भी समझाता रहता हूँ कि समय आने पर समय ही सबको सब कुछ समझा देता है। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत अनिकेत और गिरिराज को धोखाधड़ी और जालसाजी तथा बाबुल, अमीशा, तिवारी और चशा की मौत का दोषी पाती है और उन्हें ताउम्र कठोर कारावास का दंड सुनाती है। साथ ही पवन किर्लोस्कर को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। अरे साहब, क्या है जसवंत साहब? एक रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट? मेरी वाइफ ये समझती है कि हम दोनों के बीच में रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम, तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरी एनिवर्सरी आप घर पे आके ये समझाए। तो ये समझने वाली जो बात आप कह रहे हैं, देखिए वो क्या है कि समझ को समझना भी एक समझ है, और जो समझ को समझते हुए ना समझे वो